अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 887 नए केसेस हुए दर्ज, 4 अफराद की हुई मौत। महकमे इनकम टैक्स ने पैन कार्ड को आधार के साथ मरबूत करने की तारीख में 30 जून तक कर दी तौसी। अब शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद भी खतरे में, वक्फ बोर्ड से शिकायत, दीवार और मीनार को पहुंचा नुकसान। रियासत में कोरोना का कहर, वजीर सेहत इटाला राजेंद्र का आज हंगामी इजलास, मुआयनों में इजाफा और सरकारी अस्पतालों की सहूलतों को मजीद बेहतर बनाने पर गौर। जाना रेड्डी का सूरज गुरूब और भगत कुमार का सूरज तुलू होगा। नागार्जुना सागर ज़मीनी इंतखाब के बाद TRS नाकाबिले तस्कीर होगी, KCR का दावा। गांधी अस्पताल को फिर कोरोना इलाज के लिए मखसूस करने का मंसूबा, अंदरून हफ्ते 100 वेंटिलेटर्स बिस्तर का इजाफा करने की इंतजामिया को हिदायत। मेरा नाम लेकर गैर कानूनी सरगर्मियां करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का बयान। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। महकमे इनकम टैक्स ने इस महीने के आखिर 31 मार्च पैन कार्ड को आधार से मरबूत करना लाजमी करार दिया गया था। इसके बावजूद कई अफराद ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने का काम नहीं किया, जिसके पेश नजर बराह रास्त टैक्सों से मुत्तलिक सेंट्रल बोर्ड ने पैन कार्ड को आधार के साथ मरबूत करने की तारीख में 30 जून तक तौसी की है। अब तक कई मरतबा इस स्कीम में तौसी की गई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मलकपीट के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने मलकपीट हलके के फरत नगर में जारी ब्रिज के कामों का मुआयना किया और वहां के कामों के जिम्मन में तफसीलात भी हासिल की। इस मौके पर उनके हमरा SM अबरार को कॉर्पोरेटर आजमपुरा, MIM के सीनियर लीडर्स, एक्टिव वर्कर्स और दीगर भी मौजूद थे। अरे भाई डिले होता होगा तो क्या 6 करोड़ तो पूरा GHMC का पैसा दिलाए तो क्या हमारा काम करता है? ये काम कैसा और हो सकता है? तो बंद साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने CAG रिपोर्ट में तेलंगाना के मुख्तलिफ सरकारी महकमेजात में 10,000 करोड़ रुपए की बेकायदगियों से मुत्तलिक इंकशाफात पर मरकज की जानिब से तहकीकात का मुतालबा किया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि CAG और 15वें फाइनेंस कमीशन ने TRS हुकूमत की माली बेकायदगियों को बेनकाब किया है। उन्होंने कहा है कि रियासत के माशी उमूर का जायजा लेने वाली CAG रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014 से रियासत के मुख्तलिफ महकमेजात और सरकारी इदारे माली बेकायदगियों में मुलव्वस हैं। CAG ने हुकूमत की जानिब से पेश करदा 2903 इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स को मुस्तरद करते हुए 10,000 करोड़ रुपए की बाकायदगियों के इल्जाम आयद किए हैं। हुकूमत इस सिलसिले में CAG को कोई जवाब नहीं देगी, लिहाजा मरकज को चाहिए कि वो माली बेकायदगियों की तहकीकात करे। उन्होंने कहा कि बदउनवानियों और बेकायदगियों में मुलव्वस ओहदेदारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएं। तेलंगाना में कोरोना वायरस के मामलात में इजाफे की वजह से वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने बुध के रोज महकमे सेहत के ओहदेदारों से बात की और उन्हें हिदायत की कि वो कोरोना वायरस फैलाने पर काबू पाने के लिए इक़दामात को मजीद तेज करें। जुमेरात के रोज इटाला राजेंद्र ने ओहदेदारों के साथ एक हंगामी इजलास भी मुनाकिद किया, जिनमें कोविड अस्पतालों के सुपरिटेंडेंट, नोडल अफसरान और दीगर स्टेक होल्डर्स जैसे अस्पताल के हुकाम शामिल थे, जहाँ कोविड-19 के मजीद फैलाव को रोकने के लिए जरूरी
ضروری اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا اور منصوبہ بنایا گیا۔ اٹالہ راجندر نے عوام سے بھی گزارش کی کہ وہ ماسک کا استعمال کریں، معاشرتی فاصلہ برقرار رکھیں اور جب کسی اہم ضرورت ہو تبھی گھر سے باہر نکلیں اور کورونا وبا کو پھیلنے میں روکنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر ملک پیٹ کے رکن اسمبلی احمد بن عبداللہ بلالہ نے اپنی حلقے کے جاری تمام کاموں کے ضمن میں چادر گھاٹ پر واقع گرینڈ امپیریل فنکشن ہال میں ایک ریویو میٹنگ منعقد کی۔ اس دوران انہوں نے سینیٹیشن ورکس کے ضمن میں تبادلہ خیال بھی کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ GHMC ZC ساؤتھ زون MHO SFAS اور آفیسرز اور دیگر MIM کے کارپوریٹر، سینئر لیڈرز، وارڈ ممبرز، ایریا سبھا ممبرز اور ایکٹیو ممبرز بھی موجود تھے۔ थोड़ा दूर से ठहरो भाई। सर आगे बात नीचे करो। ठीक है सर। फ्लैग ऑफ हो गया, दिल्ली लेके जाना है दिल्ली। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट। ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद जिन मरीजों को वेंटिलेटर की जरूरत महसूस होगी उन्हें गांधी अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, जहां फिलहाल 200 वेंटिलेटर बेड मौजूद हैं। गांधी अस्पताल इंतजामिया को महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा हिदायत के मुताबिक आइंदा एक हफ्ते के दौरान गांधी अस्पताल में मजीद 100 वेंटिलेटर बिस्तरों का इंतजाम करने की हिदायत जारी की गई है, क्योंकि महकमे सेहत की जानिब से दोबारा गांधी अस्पताल को दवाखाने के तौर पर मखसूस करने का मंसूबा तैयार किया गया है। साल गुज़िश्ता रियासती हुकूमत की जानिब से गांधी अस्पताल को कोरोना वायरस के लिए मखसूस दवाखाने करार दिया गया था, लेकिन गुज़िश्ता चंद महीने के दौरान रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में काबिल लिहाज कमी के सबब गांधी अस्पताल के दीगर शोबेजात को भी खोल दिया गया, खदमात को बहाल कर दिया गया था। लेकिन अब जबकि दोबारा कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है, इस सूरत-ए-हाल को देखते हुए रियासती महकमे सेहत की जानिब से गांधी अस्पताल को दोबारा कोरोना वायरस के मरीजों के लिए मुख्तस करने का फैसला किया गया है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन GHMC ने चंद्रायनगुटा, मलकपेट, श्रीलिंगमपल्ली, चंताला बस्ती, गोलकुंडा, LB नगर, हिमायत नगर, कुक्कड़पल्ली और JD मिटला को कोरोना वायरस के मुकामात के तौर पर ऐलान किया है।
وزیر داخلہ محمد محمود علی نے واضح کیا ہے کہ ان کے نام کا استعمال کرتے ہوئے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے والے افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ میڈیا کے بعض گوشوں میں وزیر داخلہ کی پیشی سے وابستہ بعض عہدیداروں اور ان کے بعض رشتہ داروں کی جانب سے اراضی معاملات اور دیگر معاملات میں وصولی سے متعلق خبروں کی اشاعت کے بعد وزیر داخلہ نے اعلیٰ عہدیداروں کو اس معاملے کی جانچ کرنے کی ہدایت تھی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پیشی سے وابستہ کوئی بھی شخص اگر اس طرح کے سرگرمیوں میں ملوث پایا گیا تو اسے بخشا نہیں جائے گا۔ محمود علی نے کہا کہ ان کے رشتہ دار ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے جو لوگ اراضی معاملاتوں میں ملوث ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن افراد نے پیشی سے وابستہ ملازمین کو رقومات دی ہیں اگر وہ تفصیلات پیش کریں تو وہ خاطی ملازمین کو ذمہ داریوں سے برطرف کر دیں گے۔ وزیر داخلہ کی پیشی سے وابستہ بعض ملازمین کی سرگرمیوں کے سلسلے میں سابق میں بھی کئی شکایات منظر عام پر آئی ہیں اور یہ معاملہ چیف منسٹر کے دفتر تک پہنچ گیا، جس کے بعد پیشی سے وابستہ 2 ملازمین کی خدمات کو متعلقہ محکمہ جات واپس کر دیا گیا تھا، لیکن کچھ مدت گزرنے کے بعد دونوں ملازمین کسی طرح دوبارہ پیشی میں واپس آ گئے۔ میڈیا کے بعض گوشوں میں وزیر داخلہ کی مبینہ رشتہ داروں اور پیشی کے ملازمین سے متعلق سرگرمیاں منظر عام پر آنے کے بعد پولیس کے اعلیٰ عہدیدار نے چوکسی اختیار کر لی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ خود کو وزیر داخلہ کا رشتہ دار ظاہر کرتے ہوئے اراضی کے معاملات میں ملوث ہو کر دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ تاریخی مکہ مسجد کے تحفظ کے سلسلے میں آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی لاپرواہی مسلمانوں میں مایوسی اور ناراضگی کا سبب بن چکی ہے۔ مکہ مسجد کے مرمتی اور تزئین نو کے کاموں کی مقررہ وقت پر تکمیل میں ناکام آرکیولوجیکل سروے کے عہدیدار مسجد کی دیوار سے متصل تعمیری سرگرمیوں پر مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ گزشتہ 3 سالوں سے مرمتی کاموں کی عدم تکمیل کے نتیجے میں مسجد کی چھت اور دیواروں کو نقصان پہنچا تو دوسری طرف مسجد کی بیرونی دیوار کے حقیقی موقف کو تبدیل کرتے ہوئے خانگی تعمیراتی سرگرمیاں مقامی مسلمانوں اور مسلیوں میں تشویش کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ تلنگانہ وقف بورڈ اور مکہ مسجد کے عہدیدار کی توجہ دہانی کے باوجود تعمیری سرگرمیاں جاری ہیں اور آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے عہدیداروں کو مسجد کے تحفظ سے کوئی دلچسپی نہیں۔ مکہ مسجد کا انتظام چونکہ محکمہ اقلیتی بہبود کی راست نگرانی میں ہے، لہٰذا وقف بورڈ کے عہدیدار غیر مجاز سرگرمیوں کو روکنے میں ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ حیدرآباد سٹی پولیس نے بشیر باغ جنکشن پر ایک آگاہی پروگرام منعقد کیا جس کا نعرہ تھا ماسک استعمال کریں اور اپنے اہل خانہ کی حفاظت کریں۔ بعد میں سی پی حیدرآباد انجنی کمار IPS نے کہا کہ دیگر ریاستوں میں بھی کورونا کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا، عوامی مقامات پر ماسک کو لازمی طور پر پہننا چاہیے۔ حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے ٹریفک پولیس ماسک کے بارے میں شعور بیدار کر رہی، سب کو کورونا وائرس کا خیال رکھتے ہوئے اپنے ہاتھ دھونے اور سینیٹائزر کا صحیح استعمال کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ شیکھا گوئل IPS ایڈیشنل CP کرائم اینڈ SIT، انل کمار IPS ایڈیشنل CP ٹریفک، ترون جوشی JTCP IPS اسپیشل برانچ، P وشوا پرساد IPS JTCP سینٹرل زون، LS چوہان IPS DCP ٹریفک اور دیگر افسران نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ جیو ایشو ہوئے جس کے مطابق پبلک پلیسز پہ ماسک پہننا اور گیدرنگ کو اوائڈ کرنا، اس کے بارے میں جانکاری دی گئی تھی۔ اس سلسلے میں آج حیدرآباد سٹی پولیس کے طرف سے سبھی سینئر آفیسرز یہ ایک اویئرنیس کے لیے بینر پکڑ کے روڈ پہ کھڑے ہوئے اور لنچ کے بعد ابھی ہر امپورٹنٹ جنکشن پہ ٹریفک پولیس آفیسرز، لا اینڈ آرڈر پولیس آفیسرز بینر کو پکڑ کے لوگوں کو دکھائیں گے کہ ابھی کورونا کے وائرس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں مہاراشٹر میں کچھ شہر جیسے بامبے، احمد آباد، گجرات میں پونے، ناسک، ان سب جگہوں میں کورونا وائرس میں امپروومنٹ تھوڑا زیادہ نمبر اوپر جا رہا ہے، اسی لیے ہم لوگوں کو بھی الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ آج پبلک کو یہ اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے حیدرآباد سٹی پولیس کے سبھی آفیسر، سبھی سینئر آفیسر، ایڈیشنل CP کرائم، ایڈیشنل CP ٹریفک، ایڈیشنل CP لا اینڈ آرڈر، جوائنٹ CP SB، جوائنٹ CP سینٹرل زون، ٹریفک کے سبھی آفیسرز آج آپ لوگوں کے لیے، آپ کے سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے آپ سے اپیل کر رہے ہیں۔ آپ اپنے گھر کے بچوں کا دیکھ بھال کریے، بڑوں کا دیکھ بھال کریے، اور اس کے لیے سب سے ضروری ہے
कि जब भी घर से बाहर निकले तो चेहरे पे जरूर मास्क होना चाहिए और हर 2 घंटे पर हाथ साफ करिए सोप से या सैनिटाइजर से, और कोई भी गैदरिंग को जहां तक पॉसिबल हो अवॉइड करिए। थैंक यू। तेलंगाना के वजीर आला की चंद्रशेखर राव ने कहा कि नागार्जुना सागर असेंबली हलके के ज़िमनी इंतखाबात के बाद रियासत में बड़े पैमाने पर सियासी तब्दीलियां रोनुमा होंगी। सीनियर कांग्रेस कायद के जाना रेड्डी का जहां सूरज गुरूब हो जाएगा, वहीं टीआरएस के नौजवान उम्मीदवार एन भगत कुमार का सूरज तुलू होगा। इसके अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन बड़े पैमाने पर टीआरएस में शामिल होंगे। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने जिले नलगुंडा की नुमाइंदगी करने वाले टीआरएस कायदीन पर जोर दिया कि वो अपनी सफों में इत्तेहाद का मुजाहरा करें और पार्टी उम्मीदवार एन भगत कुमार को सिर्फ कामयाब बनाने के लिए नहीं बल्कि भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने पर तवज्जो दे। केसीआर ने कहा कि टीआरएस का जवाल मुमकिन नहीं क्योंकि ये अवाम से जन्म लेने वाली सियासी जमात है। दहों से ज़र अल्तवा तेलंगाना रियासत के ख्वाब को टीआरएस ने शर्मिंदा ताबीर करवाया और समाज के तमाम तबकात की फलाह व बहबूद और तेलंगाना को सुनहरी रियासत में तब्दील करने के लिए काम किया जा रहा। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिल रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस की 24 घंटों के दौरान नए 887 नए मामला दर्ज किए गए हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4 अमवात हुई हैं, जिसके साथ ही वायरस से मरने वालों की तादाद अब तक 1701 हो चुकी, जिसमें जेएचएमसी हुदूद में 145 नए मामला दर्ज किए गए हैं और आदिलाबाद में 13 केसेस दर्ज हुए हैं। भद्रादरी कोत्तागुड़म में 6 और जेएचएमसी में 201, जगत्याल में 56, जनगांव में 9, जयशंकर भोपालपल्ली में 5, जोगुलांबा गढ़वाल में 6, कामारेड्डी में 27, करीमनगर में 23, खम्मम में 16, कुमरम भीम आसिफाबाद में 7, महबूब नगर में 22, महबूबाबाद में 8, मंचरियाल में 11, मेदक में 9, मिर्चल मलकाजगिरी में 79, मुलुगु में 2, नागरकर्नूल में 7, नलगुंडा में 21, नारायणपेट में 6, निर्मल में 78, पेद्दापल्ली में 9 और निजामाबाद में 45 और इसके अलावा राजना सिरसिला में 12, रंगारेड्डी में 76, संगारेड्डी में 36, सिद्दीपेट में 21, सूर्यापेट में 10, विकाराबाद में 12, वनपर्ती में 10, वरंगल रूरल में 9, वरंगल अर्बन में 23 और यदाद्री भोंगिर में 12 केसेस दर्ज हुए हैं। महकमे सेहत के ओहदेदारों ने बताया कि कोविड-19 वायरस ने बुध के रोज हैरत अंगेज 227 नई अमवात के साथ महाराष्ट्र में अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है और इस मामले की तादाद 28 लाख से तजावुज कर गई है। सिर्फ 72 घंटों में 1 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना वायरस से मुतासर पाए गए हैं। न्यू केसेस 39,544 बताए गए हैं। सेहतियाब अफराद की तादाद 23,600 बताई गई है। 227 अफराद की 72 घंटों के दौरान
मौत हो चुकी है। एक्टिव केसेस 3,56,243 बताए गए हैं। टोटल केसेस अब तक 28,12,980 बताए गए हैं और अब तक सेहतयाब होने वालों की तादाद 24,727 बताई गई है और अब तक डेथ होने वालों की तादाद 54,649 बताई गई है। मगरबी बंगाल और आसाम में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में आज जुमेरात को 69 सीटों पर वोटिंग जारी है। इस मरहले में मगरबी बंगाल की सबसे मशहूर नंदीग्राम असेंबली सीट पर भी वोटिंग हो रही, जहां से रियासत की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए साबिक वजीर शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। मगरबी बंगाल में आज 30 सीटों पर वोटिंग हो रही, उनमें साउथ 24 परगना की 4 सीटों, बनकोरा की 8, ईस्ट मदनीपुर में 9, मगरबी मदनीपुर की 9 सीटें शामिल हैं। 30 सीटों के लिए 171 उम्मीदवार मैदान में हैं, उनमें 152 मर्द और 19 खवातीन हैं। दूसरे मरहले की वोटिंग के लिए 3,210 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। बैनुल अक़वामी क्रिकेट कौंसिल ICC की जारी वनडे रैंकिंग में हिंदुस्तानी कप्तान विराट कोहली का सरफहरिस्त मुकाम और नायब कप्तान रोहित शर्मा का तीसरा मुकाम बरकरार है, जबकि गेंदबाजी की रैंकिंग में हिंदुस्तान के तजुर्बेकार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह फिसलकर चौथी पोजीशन पर पहुंच गए हैं। हिंदुस्तान ने हाल ही में इंग्लैंड को 3-1 रोजा मैचों की सीरीज में 1-2 से शिकस्त दी थी। रैंकिंग में हिंदुस्तान के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को काफी फायदा हुआ और वो सितंबर 2017 के बाद से अपने कैरियर की बेहतरीन 11वीं पोजीशन पर आ गए। भुवनेश्वर ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार गेंदबाजी की और 6 विकेटें हासिल की थी। इंग्लैंड के स्टार इस्लामी बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो शानदार बल्लेबाजी के बावजूद रैंकिंग में फिसलकर 7वें नंबर पर पहुंच गए। वनडे ऑलराउंडर रैंकिंग की फहरिस्त में तजुर्बेकार हिंदुस्तान के स्पिनर रविंद्र जडेजा 9वीं पोजीशन पर मौजूद हैं। जडेजा इंजरी के सबब सीरीज से बाहर हो गए थे। फिलहाल बस इतना ही। आखिर में फिर एक बनजर सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 887 नए केसेस हुए दर्ज, 4 अफराद की हुई मौत। महकमे इनकम टैक्स ने पैन कार्ड को आधार के साथ मरबूत करने की तारीख में 30 जून तक कर दी तौसी। अब शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद भी खतरे में, वक्फ बोर्ड से शिकायत, दीवार और मीनार को पहुंचा नुकसान। रियासत में कोरोना का कहर, वजीर सेहत इटाला राजेंद्र का आज हंगामी इजलास, मुआयनों में इजाफा और सरकारी अस्पतालों की सहूलतों को मजीद बेहतर बनाने पर गौर। जाना रेड्डी का सूरज गुरूब और भगत कुमार का सूरज तुलू होगा। नागार्जुना सागर ज़मीनी इंतखाब के बाद TRS नाकाबिले तस्कीर होगी, KCR का दावा। गांधी अस्पताल को फिर कोरोना इलाज के लिए मखसूस करने का मंसूबा, अंदरून हफ्ते 100 वेंटिलेटर्स बिस्तर का इजाफा करने की इंतजामिया को हिदायत। मेरा नाम लेकर गैर कानूनी सरगर्मियां करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का बयान। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।